नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान इकोनॉमी कॉलेज एपी के लिए। एक बार आपको फिर से दिखा दें सिलेबस। राजस्थान अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो ये टॉपिक है। व्यावसायिक वितरण, ये दो हमने देख लिए। राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक प्रवृत्ति, ये तीनों टॉपिक हमने देख लिए। प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें है कृषि क्षेत्र, तो इसकी विशेषताएं, रबी खरीफ की फसलें। अब यहाँ पे जैसे मान लो फसल है, उसके लिए कितना तापमान चाहिए, फसलों की बीमारियाँ हैं, या जैसे मान लो फसलों के प्रकार है, तो वो वैसे जियोग्राफी का टॉपिक बनता है। तो यहाँ पे रबी और खरीफ में हम उत्पादन वगैरह का परसेंटेज देखेंगे, कितनी जोते हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं द्वारा परिचालित जोते हैं, तो वो सब। सिंचित क्षेत्र, प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई है, पुनर्वास के लिए क्या किया है, कृषि साख मतलब कृषि के लिए जो लोन देने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं वो। तो मेन इसमें क्या रहेगा, योजनाओं का रहेगा एक, तो एक उत्पादन का रहेगा, वो भी वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, क्यों इकोनॉमिक प्रेक्षय से अगर हम देखें तो मैं जैसे आपको एक तो ये पार्ट करवा रहा हूँ, और इसका मैंने आज अनुमान लगाया है कि 3 क्लास तो हो गई, आज ये चौथी क्लास है। कल अपनी क्लास मिस हो गई थी, तो कल प्रयास रहेगा आने वाले कल का कि कल 2 क्लास लगाई जाए। तो ये मेरे ख्याल से 15 क्लास और लगेगी इसकी, 20 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। तो 15 क्लास में जो है ये यानी कि 15 दिसंबर तक इसको मैं कवर करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। करंट अफेयर जो है वो आपको मैंने करवा रखा है, केवल दिसंबर जो अभी इलेक्शन के बाद के जो डाटा है वो हम दिसंबर में करवा देंगे, 8-10 दिसंबर के आसपास। फिर एक रिवीजन के लिए मैराथन और लगा लेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम, और आपके कमेंट्स बिल्कुल प्रोत्साहित करते हैं मुझे, आपके समझ में आ रहा है, बस मेरा उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो ये है वो क्षेत्रीय, वो नहीं है एरिया वाइज, ये वो क्षेत्र हो गए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र ना। वो एक आपने कहा था कि खनन और उत्खनन जो है वो प्राथमिक में नहीं है, तो हालांकि गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वो प्राथमिक में आता है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ जगह उसको उद्योग में भी दे रखा है। तो कल एनसीईआरटी की बुक में और देखे आपको और कवर करेंगे। उसमें जैसे प्राथमिक स्तर पे जो खनन है कच्चे स्तर पे, वो उसमें रखा होगा, ये हो सकता है। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, जीडीपी में कृषि का योगदान पुनः आपको लिखा है याद दिलाने के लिए, 28% जो है वो रहा है एस जीडीपी में। यानी कि जो कुल जीडीपी है उसमें 2 लाख करोड़ रुपए, एल से मतलब लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो हिस्सा किसका है, कृषि का है। और कुल जीडीपी भी आपको याद होगी, ये स्थिर मूल्यों पर है ये। तो जो जीडीपी जो है वो 14.14 लाख करोड़ तो है प्रचलित मूल्यों पे, और 7 लाख के आसपास जो है वो स्थिर मूल्यों पे है। तो 7 लाख करोड़ का 28% आप निकाल लो, यही बनता है लगभग दो 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 दूनी 4, 2 3 6 होते हैं ना, तो मतलब लगभग तीसरा हिस्सा हो गया एक तरह से। वृद्धि दर क्या रही है कृषि में पिछले साल की तुलना में, तो 5% बढ़ोतरी हुई है। मान लीजिए पिछली बार 100 टन अनाज हुआ, तो वहाँ पे भी 105 टन, ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पर वर्तमान की बात करें तो 13% की वृद्धि हासिल हुई है। मुख्यतः स्थिर मूल्यों वाला ज़्यादा चांस है पूछने का। तो ये 2 डाटा याद हो गए। अब कृषि के उपक्षेत्र में, कृषि में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। कृषि का नाम लेते तो अपने दिमाग में खेती आती है, कभी बाजरा उगा दिया होगा, गेहूँ उगाया होगा। तो फसल तो एक है इसका उपक्षेत्र। फसल 46% फसल है, देखो आधी से आधी भी नहीं है पूरी। पशुधन भी है, कृषि में ही आता है। पशु पालना, गाय भैंस भेड़ बकरी बड़े स्तर पे पाली जाती है। तो ये 46.4141, यानी ये इससे ज़्यादा है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ लें तो हम सामान्यतः फसल लेकर के आते हैं, विद्यार्थी की फसल ही ज़्यादा होगी, जबकि पशुधन दोनों का मुकाबला बराबर ही है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। तो ये हुई बात क्लियर कि भाई फसल का भी है और पशुधन का बराबर सा ही है, दोनों का पूछे तुलनात्मक तो पशुधन का ज़्यादा है योगदान। वानिकी मतलब ऐसे पौधे जैसे वो आम वगैरह, चिक्कू, इनके वो लगाना बगीचे वगैरह, तो 7%। और मछली का अपने राजस्थान में कम ही है, क्योंकि नए समुद्र के किनारे हैं हम, तो तालाब वगैरह में कुछ मात्रा में है। तो अपनी जो आबादी है ना उसकी अभी भी 3/4 मतलब 75% आबादी है ना, आज भी
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उसके उपक्षेत्रों पर यानी इस पर निर्भर है। और जितने भाग पे खेती हो रही है ना लगभग 50% के, उसका भी 50% यानी 44% भाग पे सिंचाई हो रही है, बाकी पे सिंचाई नहीं है। वो ऊपर वाले के ऊपर कृषि के ऊपर मतलब वर्षा के ऊपर निर्भर है। क्लियर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 52%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि राजस्थान की जो कुल भूमि है उसके 52% भाग में खेती जो है वो की जाती है आधी ज़मीन पे। आबादी 75% है। ठीक है। रबी में अब जैसे आपसे पूछे रबी खरीफ तो ज़्यादा कौन सी है? खरीफ ज़्यादा होती है या रबी होती है? तो देखो रबी की फसल जो है वो ज़्यादा हो रही है, दोनों की तुलना करें ना। अब रबी में पूछ ले रबी में ज़्यादा कौन सी है, तो इसमें देखो सरसों ज़्यादा हुई है। गेहूँ अनाज है 28,000 करोड़ का हुआ, सरसों 37,000 करोड़ की हुई। तो मतलब क्या सरसों ज़्यादा रही। ठीक है। चना भी रबी का ही है। अब है खरीफ। खरीफ में क्या ज़्यादा होता है? बाजरा। बाजरा ज़्यादा होता है 9,000 करोड़ का हुआ। फिर मूंगफली है, मूंग है। तो रबी और खरीफ इसमें भी सरसों और बाजरा। कुल भूमि जोत। जोत का मतलब वो जोत नहीं है जो दीपक जलता है, जोत आती है। ये जोत जो है ना इसका मतलब है खेत, खेती मतलब कृषि। तो 76.55 लाख कुल भूमि जो है ना वो इतनी है, 76.55 लाख। ये शायद हेक्टेयर है, ये हेक्टेयर में होना चाहिए। तो जोत जो है ना कुल इतने मतलब हेक्टेयर है। उसमें से महिलाओं के नाम से कितनी खेत है, कितनी जोत है महिलाओं के नाम से? मान लो नाम महिला का चल रहा है उसमें, ऐसा ही कुछ होगा। और तो महिला का कैसे पता चलता है महिला परिचालित? तो महिला परिचालित जोत जो है वो है 7.75 लाख। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एपी एग्जाम में, शायद पिछले से पिछली बार आया हुआ है। तो दोबारा तो मान लो ये ना पूछे तो इस टाइप के और पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान में रखना है लगभग 10% जो खेत है ना वो महिलाओं के नाम है। तो 76 लाख है तो उसका 10% 7 होता है। तो ये अब जोत जो है ना खेत, ये भी कई प्रकार है इनके। जैसे एक तो सीमांत। सीमांत का मतलब एकदम छोटा टुकड़ा, जैसे इसमें भी हेक्टेयर का है। उसमें इकोनॉमिक सर्वे वाले नोट्स में मैंने लिखा था इसका ढूंढ के, 1 हेक्टेयर ऐसा कुछ, 2 हेक्टेयर ऐसा कुछ है इसका। फिर आता है लघु। और तो इसमें जो जोत है तो एक तो हो गई सीमांत छोटा, दूसरा है लघु, तीसरा है अर्ध मध्यम, चौथा है मध्यम, पांचवा है बड़ा आकार, वृहद आकार। तो ये 5 इसके प्रकार है। यहाँ से भी मान लो क्वेश्चन बना सकते हैं बनाए तो। और वर्षा। वर्षा जो है अब यहाँ क्वेश्चन और किस टाइप के बन सकते हैं इनमें से, तो हमने बना रखे हैं वैसे 15 टेस्ट तो इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के, और 2 टेस्ट बजट से, 17 टेस्ट, और कुछ एक टेस्ट सूजस के भी है मंथली। तो वो यस गुरु एप्लीकेशन पर है, अभी आपको बताएंगे लास्ट में। वर्षा। वर्षा जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे में मतलब 3 महीने का औसत निकाला है 1 जून से 30 सितंबर कि 594 मिमी, और इसको सेमी में देखें तो 59, मतलब 10 बिंदु लगा दो आगे, तो 59। और औसत आपको पता ही होगा 57 है राजस्थान का, लगभग 57-58। तो 59 सेमी इन 3 महीनों में रही। खाद्यान्न उत्पादन यानी इस बार बारिश ठीक रही इन 3 महीनों में। तो इसमें अगर रबी वो जोड़ेंगे अगर सर्दी वाली तो फिर ज़्यादा हो जाएगी और आगे। खाद्यान्न उत्पादन यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न आ सकता है कि जैसे रबी जो है, रबी की फसल और खरीफ की फसल, रबी में ज़्यादा किसकी याद है? सरसों। खरीफ में ज़्यादा क्या? बाजरा। तो रबी कुल कितनी हुई? रबी हुई 156 लाख मेट्रिक टन। अब आपको मेट्रिक टन, 1 टन जो है उसमें 1000 किलो, और वैसे इतना कोई अपने को नहीं करना, अपने को 156 स्टैंड में ये भी नहीं, आपको केवल ये 253 जो है, 253 आपको जो है इसमें याद रखना है। ठीक है। 253 लाख मेट्रिक टन। क्लियर। जैसे 97 लाख मेट्रिक टन जो है वो खरीफ, और ये तो कुल जो अनाज खाद्यान्न हुआ 22-23 में, ये अनुमानित डाटा होते हैं। तो 253 लाख मेट्रिक टन जो है वो अनुमानित बताया गया है। अब रबी में भी देखो अनाज 128 और दलहन 27, दोनों मिला के। खरीफ में भी 77 तो हो गया अनाज, और 20 हो गया दलहन। दलहन भी होते हैं ना दालें जो खरीफ में उगाई जाती है, जैसे मूंग वगैरह रबी में उगाई जाती है। तो वो तो अपने को इतना ज़्यादा आप डिटेल में मत जाओ। आप ये 253 के साथ आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना कि 21-22 के तो फाइनल डाटा आते हैं,
तो 231 लाख मेट्रिक टन था और अब बढ़कर 253 हो गया है। वृद्धि भी हमने देखी थी ना, उसमें 5% और वैसे 13%। तो ये 253, 231 दो इसमें आप याद रखना। आगे चलते हैं। इसमें विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान। तो अब जो कृषि फसलें हैं, अब ये प्रश्न आया था RS प्री एग्जाम में, प्री में या किसी में आया तो था, मूंगफली में क्या स्थान, ऐसा कुछ था, दूसरा स्थान, या रीट में आया होगा। तो बाजरा, देखो राजस्थान फर्स्ट किस किस में, बाजरे में आप जानते ही हो 1 नंबर पे, सरसों में हम 1 नंबर पे हैं पूरे भारत में। पोषक अनाज, पौष्टिक अनाज, ये बाजरा और ये मोटे अनाज, इसमें हम फर्स्ट है। तिलन में वो सरसों आ गई, तिल आ गए, उसमें भी हम फर्स्ट है। तो सरसों पता है आपको, बाजरा भी पता है, तिलन का भी पता है, और अनाज ओवरऑल पता है। तो ये आपको याद रखना है। ग्वार में भी हम फर्स्ट है। तो ये हम फर्स्ट है इन 5 अनाज में। अब इसमें दूसरा स्थान ऐसे नॉर्मली नॉलेज के लिए याद रख लो, क्योंकि राजस्थान गत में ये पूछा नहीं जाएगा। तो यूपी बाजरे में 2 नंबर पे आपको ध्यान में रहे। सरसों में MP है, पोषक अनाज में कर्नाटक है, कुल तिलन में महाराष्ट्र है। तो इसको अपने छोड़ो। फिर आप कहेंगे लिखा क्यों, ऐसे ही बस नॉलेज के लिए। मूंगफली, अब अपना दूसरा स्थान जो है ना वो मूंगफली में है। तो पहला स्थान किसका, आपके थोड़ा जिज्ञासा आएगी, तो गुजरात का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। मूंगफली अभी आप खाते हो सर्दी में, आप ज़्यादातर आप देखना मूंगफली को निकालते हैं तो 2 ही गोटे निकलते हैं, 3 गोटे वाली तो आजकल आती ही नहीं है। तो ये 2 गोटे से आपको याद रह जाएगा, दूसरा स्थान है। चना, जवार, सोयाबीन, इनमें अपना तीसरा स्थान है। तो फिर सेकंड कौन है, MP है। अच्छा फर्स्ट है ये, हाँ MP थर्ड है ना, और ये यहाँ पे सेकंड नहीं, फर्स्ट है ये MP। चना में, ज्वार में महाराष्ट्र, और सोयाबीन में महाराष्ट्र। तो देखो अपने कैसे याद रहेगा, सोयाबीन, अभी शादियों का दौर है, बीन जो है बीन, तो 3 बीन 3, तो ऐसे याद रखें, 3 बीन जच गए, 3 बीन जच गए। ठीक है, कैसे, जैसे बीन वाला सोयाबीन, 3 वाला तीसरा स्थान है, जच गए, जैसे जवार, जैसे चना, तो याद रह जाएगा आपको, 3 बीन जच गए। आगे देखें कृषि संबंधी योजनाएं। तो कृषि संबंधी योजनाओं में एक तो केंद्र सरकार की और एक राजस्थान सरकार की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आराम से बनेगा, और लगभग योजनाओं से ज़्यादा बनाते हैं वो। तो आजकल जितनी भी योजनाएं हैं ना, उसमें पिछले वो 2015-16 से आसपास ये कर दिया, 60-40 कर दिया। मतलब केंद्र से जो सहायतित योजनाएं चलती है राज्यों में, तो 60% तो देती है केंद्र सरकार हिस्सा। मतलब मान लो 100 रुपये, तो 60 रुपये केंद्र देगी, 40 रुपये राज्य को देने पड़ेंगे। ऐसे कर रखा है। पहले अलग अलग अनुपात होते थे, तो अब ज़्यादातर में 60-40 कर दिया है। तो कैसा कोई अनुपात है ना, तो ज़्यादातर में आप 60-40 देख के और आप कर सकते हो। तो पहली जैसे यानी 1 नंबर अपन देखें योजनाओं में, तो 1 नंबर पे जैसे लिखा है केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। देखो केंद्रीय खाद्य सुरक्षा जो कानून है वो तो 2013 में बना था, एक्ट। और ये जो मिशन शुरू किया था कि भाई खाद्य सुरक्षा हो, खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्य यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हर व्यक्ति को मिले, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए भारत में। तो इसके लिए वो जैसे राशन की दुकान पे 35 किलो गेहूँ मिलते हैं, चावल मिलता है 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ चावल आदि, वो सब इसके तहत PDS सिस्टम में किया गया। तो 2007-08 इसमें गेहूँ और दलहन को मुख्यतः रखा गया, 60-40 अनुपात है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 2014, ये सन भी याद रखना, 60-40 है। राज्यों में ये लागू है मिशन, राज्यों को 40% खर्च राज्य करते हैं, ये करते हैं, समझ गए। कृषि विस्तार, तो नाम से पता चल रहा है कि कृषि का विस्तार करना है, भाई और बढ़ाओ खेती, और तकनीकी उसमें जोड़नी है, चाहे यंत्र नए हो, कोई और तरीका हो, डिजिटल हो, ऑनलाइन चीज़ें हो। तो इस मिशन में उप मिशन जो है वो ये थे। उप मिशन से इसकी और डिटेल समझ में आ जाएगी कि एक तो कृषि का विस्तार किया जाए, ठीक है, नाम योजना का ही कृषि विस्तार है। दूसरा बीज रोपण संबंधी तकनीक बताई जाए। तकनीक के लिए यंत्रीकरण हो, कृषि में जो मशीनें वगैरह आ रही है वो लोगों तक पहुँचे। और राष्ट्रीय तकनीक में ऑनलाइन भी आ जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि E-गवर्नेंस, कि E-गवर्नेंस हो, यानी कृषि जो है ना वो ऑनलाइन हो। तो इसीलिए ऑनलाइन कृषि मंडी भी हो गई, आपको पता होगा, ऑनलाइन बेच सकते हो, उसमें प्रोत्साहन और मिलता है, लॉटरी वोटरी भी मिलती है, जैसे ऑफर आते हैं ना, ऑफर है, वो कोड यूज़ करते हैं, प्रोमो, इस टाइप की स्कीम भी है।
तो ई नाम एक बना रखा है प्लेटफॉर्म। अगला मिशन है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती। टिकाऊ का मतलब होता है मतलब एक तरह से जो अच्छी चले, काम हो, खेती मिशन 2014-15 60-40। इसमें भी सब मिशन है, उपमिशन, यानी जो लक्ष्य है, उपलक्ष्य। एक तो टिकाऊ खेती मतलब सिंचाई के अलावा जो वर्षा वाली है ना, तो वर्षा आधारित कृषि आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि 44% क्या वो पीछे बच गए ना, परसेंटेज कितने बच गए, 56% हो गई लगभग राजस्थान में। तो उस कृषि का भी विकास हो किसी भी तरीके से। भाई वहाँ वर्षा तो नहीं करवा सकते, पर या तो सिंचाई के साधन आए, या फिर जैसे जल संग्रहण की कोई व्यवस्था हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ताकि कौन कौन से पोषक तत्व है उसका पता चले और उसके अनुसार हम खेती करें तो टिकाऊ होगी। कृषि वानिकी, जो वानिकी क्या है, कई साल तक ये फल देते हैं, कई ऐसे पौधे हैं और है तो जो फल देते हैं, या पौधे भी कीमती होते हैं, जैसे मान लो सागवान के लगा लिए, एक और रतनजोत लगा दिए ऐसे। और जैविक खेती, जैविक खेती का मतलब क्या हुआ, आजकल आपको पता है, आजकल क्या कई सालों से चल रहा है, ये केमिकल जहर ऊपर से छिड़कते हैं, जहर उसके जड़ों में डाल देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो मन ही नहीं करता ये सब्जियां वगैरह खाने का, अगर ऐसा सुनते हैं तो अब इनसे क्या है, बीमारियां भी होती है, पौष्टिक भी नहीं होते। तो अब धीरे धीरे क्या है कि भाई ये कह रहे हैं कि जैविक खेती करो, मतलब खाद डालो, वो भी गोबर वगैरह की बनी हुई ओरिजिनल, नहीं कि यूरिया, और कीटनाशक वगैरह डालो मत, डालो तो उसमें नीम कोटेड आदि कुछ चीज़ें आ रही है, नीम कोटेड यूरिया आ रही है, वो यूज करो। तो इसको जैविक खेती बोलते हैं। अगली है पीएम फसल बीमा योजना, कि जो फसल है ना उसकी बीमा 2016 में प्रारंभ की थी। इम्पोर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये। तो इसमें यह है कि फसल अगर मान लो ख़राब हो जाए ना, तो फिर सरकार उसमें, जैसे ये मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, इंसान का होता है, वैसे फसल का भी होता है कि रबी की फसल है उसमें आपको जितना फसल मान लो आपने बोई है, खर्चा लगाया, उसका 1.5%, 1.5% जो है वो प्रीमियम देना है उसका। नहीं, 1.5 उसका 1.5%, हाँ 1.5% तो कोई ज़्यादा नहीं है ना। मान लो 1 लाख रुपए की आपने बोई, तो उसका 1% तो कितना हुआ, 1000-1500 रुपये हुए। तो 1.5% तो है रबी की, क्योंकि रबी में थोड़ी रिस्क कम होती है। खरीफ में है 2% प्रीमियम, और बागवानी में 5% प्रीमियम। कि बागवानी का मुझे लगता है कि हर बार बार नहीं भरना पड़ता, ये जो पौधे हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 साल, कई साल तक काम आते हैं। तो 1.5, 2, 5 याद रह जाएगा आपको, इम्पोर्टेंट है ये। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। सूक्ष्म खाद्य का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। जैसे मान लो गेहूँ है, तो केवल गेहूँ जैसे हैं वो तो मान लो अब आया, मान लो 20 रुपये 25 रुपये किलो, उस गेहूँ से आटा बनता है, वो थोड़ा और महंगा होगा। मैदा बनेगा और महंगा होगा। उस मैदे से मान लो बिस्कुट बन गए तो और महंगे हो गए, बेकरी का सामान, केक बन गया मान लो, या कुछ और चीज़ें बन गई, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब मूल्य संवर्धन हो गया एक तरह से, उस चीज़ को मूल्य बढ़ाकर, वैल्यू एडिशन, और उसको प्रसंस्कृत कर दिया, जैसे पैकिंग कर दिया भोजन को, तो कई दिनों तक वो चलेगा। ये पैकिंग में आते हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में। तो उद्योग उन्नयन योजना, तो उसको बढ़ाने के लिए जो ये योजना है। अगली बात, अब हमने देखी केंद्र सरकार वाली, देख ली एक बार, पुनः देख लो। खाद्य सुरक्षा मिशन देख लिया, कृषि विस्तार देख लिया, टिकाऊ खेती, फसल बीमा, ये। अब हम देखते हैं राज्य सरकार की योजनाएं। राज्य सरकार, तो इसमें एक तो है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना। संबल मतलब उसको बल प्रदान करना। कृषि श्रमिक कौन होते हैं, जैसे एक तो देखो होते हैं औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योग धंधों में काम करते हैं। एक होते हैं जैसे मान लो कोई चेजे बाटे पे और काम करते हैं। कुछ उनमें से मिक्स भी होते हैं, मान लो कभी खेत में कर लिया। तो कृषि श्रमिक वो जिनके पास खुद के पास तो ज़मीन नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है, और वो दूसरे खेतों में जाके काम करते हैं। तो उनके लिए बजट 2022-23 में सरकार ने कहा कि जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है उनको सहायता देंगे, और वो हस्तचालित यंत्र, जैसे कुछ यंत्र आते हैं आजकल जिसमें वो बबूल के कर वगैरह काटने के लिए हाथ में पकड़ के उनको चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उनको खरीदने के लिए 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता सरकार ने दी। अगला है कृषि छात्राएं। कृषि छात्राओं का मतलब कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है क्लास 11-12 फिर कॉलेज में, जैसे ये राजनीति, हिस्ट्री, हिंदी होता है ना, वैसे। तो ये पहले लोग कम लेते थे, अब धीरे धीरे जो है जागरूकता बढ़ रही है, और सरकार चाह रही है कि कृषि संकाय जो है वो
लगभग सभी स्कूलों में 50% में वो होगा। तो लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे नहीं ले तो उनको प्रोत्साहन और दे रहे हैं बालिकाओं को कि आप 12वीं पास कर लेते हो तो 5,000 रुपये मिलेंगे, कॉलेज कर लोगे या MA वगैरह उसमें कर लोगे तो 12,000, और PhD कर लेते हो तो 15,000। सरकार ने पिछले बार ये किया, अब कहा है इस बार 2300 में कि 5,000 भी कम लग रहे हैं तो ये लो 15,000, ये लो 25,000, ये PhD पे 40,000। ठीक है, ये कर दिया राशि। तो निश्चित रूप से जो बालिकाएं हैं वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेगी। महिला कृषकों का प्रशिक्षण, इनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जो उसमें टॉप 3 महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। बीज मिनी किट, मतलब बीज का पैकेट जो वो दिया जाता है किसानों को। ऐसे पैकेट महंगा आता है 300, 400, 500 रुपये कैसे ही, तो सरकार देगी उसको फ्री में। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे वो छोटे मतलब खाद टाइप से माइक्रो पोषक तत्व का मिनी किट भी दिया जाएगा। तो ये सरकार की योजना है। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, अभी हमने पढ़ा, यानी कि उसमें खाद वगैरह जो है वो शुद्ध डाली जाए, गोबर वगैरह की जीवों से बनी हुई। और प्रोत्साहन, इसमें 1,00,000 रुपये तक की सहायता। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो प्राकृतिक कृषि, इसमें जीरो बजट, कोई खर्चा नहीं है, नया यूरिया लाना, नया जहर लाना, नया और लाना, कि नेचुरल फार्मिंग करो जीरो बजट से। पीछे के बजट, जीरो बजट वैसे होता है पीछे के बजट को समाप्त करके नए सिरे से लागू करना, और यहाँ जीरो बजट का तात्पर्य कि भी बहुत कम खर्चे, जीरो खर्चे से। तो 2019-20 में की रसायन मुक्त खेती है ये। फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी योजना, ये भी चल रही है, कुछ लोगों को लाभ भी मिला है। आप कमेंट करके बताना आप में से कोई योजना में लाभ उठाया तो इसमें 60% तक अनुदान सरकार देती है। अधिकतम 40,000 है और कुछ खेतों के लिए 48,000 तक का है वो। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन, कि भाई जैसे बीज जो है वो किसान खुद तैयार कर सकें इस टाइप से, या उनको कुछ किट वगैरह मिले। कृषक कल्याण कोष, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में, यानी आप 19 को याद रखें तो कोरोना मतलब उस समय चीन वगैरह में चल रहा था, इंडिया में आया नहीं था। कुछ केरल में मामले आए थे दिसंबर में, फिर जनवरी 20 में भारत में मामला आया था, शायद 20 में पहला, ऐसा कुछ करके, और मार्च में अपने वो लॉकडाउन लगा था। तो ऐसे सनों को याद करो ना, अब तो ऐसे वापस बैक में जाया करो, क्योंकि 19 का मतलब है कोरोना आ रहा था, आने से पहले की बात है उस साल। ज़्यादातर योजनाएं ना या तो 19 में हुई या फिर 22 में ही है, क्योंकि 20-21 में तो फिर कोरोना प्रबंधन में चला गया। तो कृषक कल्याण 1,000 करोड़ रुपए से, कि भाई 1,000 करोड़ रुपए अलग से इस कोष में रख दिए, उसमें ब्याज आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस कोष में से फिर किसानों को मान लो कोई प्रोत्साहन देना, कोई पुरस्कार देना, कोई बजट जारी करना, योजना वगैरह, तो ये रुपए रहेंगे, अलग से निकाल के रख दिए। फिर 22-23 में इसको बढ़ाया कि 5,000 करोड़ कर दिया, और 23-24 में कृषि बजट आपको पता है ना, फर्स्ट और सेकंड, पहला कृषि बजट भारत का ही पहला है एक तरह से, मतलब राजस्थान राज्य का, जिसने अलग से कृषि बजट निकाला। तो 2022-23 और 23-24 में दूसरा कृषि बजट। तो सेंटर में जैसे रेल बजट होता था पहले अलग, 2018 से रेल बजट को उसमें मिश्रित कर दिया था। तो कृषि बजट हालांकि कोई अलग से प्रस्तुत नहीं किया, मगर उसी में एक उपभाग रखा। तो अभी 7,500 करोड़ याद रखना इसमें। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, यानी फूड प्रोसेसिंग, वही बात है जैसे आटे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनानी, बेकरी की चीज़ें हैं, और ज़्यादातर बेकरी की चीज़ें बनती है, ही चलती है। तो कृषि प्रसंस्करण, अब जैसे चिप्स में भी कितने प्रकार के आते हैं आप देखते होंगे, छोटे बच्चों को ज़्यादा पता है, तरह तरह के उसमें नाम आते हैं। तो कृषि प्रसंस्करण, उनका जो मूल जो सोर्स है वो तो कृषि है। फिर कृषि व्यवसाय, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय यानी खेती से जुड़े काम धंधे, एवं कृषि प्रोत्साहन नीति 2019, पूरा नाम याद नहीं तो कृषि प्रोत्साहन नीति याद रख लेना, कृषि प्रोत्साहन नीति। तो 2019 से 24 तक का इसमें टारगेट है। उद्देश्य क्या है इसके, जैसे मूल्य संवर्धन करना चीज़ों का, और कटाई के बाद फसल हानि को कम करना, निर्यात संवर्धन करना, भी नाम ही इसमें प्रोत्साहन, और कृषि सहभागिता में वृद्धि, मतलब लोग कृषि से जुड़े, जैसे अब छात्राओं को मान लो दिया जा रहा है प्रोत्साहन वगैरह से करके, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। तो ये था अपने एग्रीकल्चर का टॉपिक का कुछ भाग। और ये जैसे आप यस गुरु एप्लीकेशन खोलोगे ना, तो ये मेन पेज है उसका। मेन पेज पे जो है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज़ है, ये कॉलेज AP के लिए करंट अफेयर की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं
सूजस और आर्थिक समीक्षा। तो इसको आप जैसे ओपन करेंगे, टच करेंगे, तो इसके अंदर अलग से लिखा रहेगा, फिर उसके लॉक पे टच करके गो टू कार्ट करना, तो वो जो सिंगल टेस्ट सीरीज उसको आप ले पाएंगे। ठीक है, और जो है मिलते हैं कल अगली क्लास में, जिसमें हम कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।